हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो, मैंने आपको पूरा पाषाण काल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। ये हमको कहाँ से साक्ष्य मिले थे, उपकरण क्या क्या था हमारा, और प्लस हमारा क्या जीवन यापन, यानी यहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या यहाँ पर हमको गुफाएँ मिली हैं, चित्रकला मिला है। मैंने आपको ये सारे बता दिए हैं। जैसे ये वाला भी मैंने आपको बहुत अच्छे से, ये देखो छोटे से नोट्स बनाए थे मैंने। इसमें आपको पैलेलिथिक के बारे में, ठीक है, पैलेलिथिक हमारा पूरा पाषाण काल के बारे में बोला जाता है। इसकी कहाँ कहाँ हमारी साइट मिली है ये बता दिया। ये डिवाइड हमारा दिया है, कहाँ से लेकर कब हमारा लोअर पैलेलिथिक है, कहाँ से हमारा मिडल पैलेलिथिक है, कहाँ से मेरा अपर पैलेलिथिक है। अब ये जैसे हो गया लोअर पैलेलिथिक में क्या क्या हमारे इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ से हमको साक्ष्य मिले थे, मान लो ये मैंने बता दिया। और यहाँ पर क्या लोग कैसे रह रहे थे, इसके बारे में कौन से लोग होमो हेबियंस है, होमो इरेक्टस, ये हमको लोग मिलने लगे थे यहाँ से, ये मैंने आपको यहाँ से बता दिया। फिर बाद में मैंने आपको देखो ये मेसोलिथिक के बारे में छोटा शॉर्ट्स नोट्स है, यहाँ से लोग बोलना स्टार्ट किया था। जो हमारा मिडिल पैलेलिथिक है ना, यानी मध्य पूरा पाषाण काल, इसके बारे में मैंने कहाँ से हमको ये मिला है। और यहाँ पर हमारी लैंग्वेज कौन कौन सबसे पहले हमारी आई थी, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। प्लस अपर पैलेलिथिक में हमको क्या मिल रहा है, एक ऑस्ट्रिच का एक सेल मिला था पटने में, महाराष्ट्र में, इसके बारे में मैंने बता दिया। यहाँ पर और क्या चकमक पत्थर मिल रहे हैं, उसके बारे में बताया। जैसे कुरनूल में हमें आग के साक्ष्य मिले हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। यहाँ से लोग कल्चरल, मतलब यहाँ से लोग कला के बारे में लोग चित्र बनाने लगे थे, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे नियोलिथिक साइट्स, ये हमारी दी गई हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ से हमको साइट दी गई हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया। पहले हम लोग नियोलिथिक के बारे में जानते हैं कि हमारा नियोलिथिक में क्या क्या था, साक्ष्य कहाँ से मिले। साक्ष्य ये हमारे दिए गए हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से मिले हैं ये हमारे साक्ष्य दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर, जैसे ये हमारा दिया गया है एक बोलन दर्रा था ना, यहाँ से लोग आए थे, इसके बारे में बताया गया है। और प्लस ये हमारा खैबर दर्रा हो गया, यहाँ से लोग आए थे, इसके बारे में यहाँ पर हमको फायर, जैसे लोग क्या करते थे नियोलिथिक में, लोग क्या करने लगे थे, जहाँ लोग रह रहे थे वहाँ का जितना भी जो कुछ बचता था उसको जलाकर वो दूसरी जगह चले जाते थे। जब यहाँ पर जला देते थे तो यहाँ की लैंड क्या फर्टाइल हो जाती थी, कुछ समय के बाद में आते थे यहाँ पर लोग फिर से करने लगते थे। ये हमारे नियोलिथिक के बारे में इतना सब बताया गया है। ऐसा करते कि अपने रजिस्टर से बता दें, फिर बाद में मैं आपको ये साइट्स के बारे में बता दें। नियोलिथिक में हमारा चालकोलिथिक पाया जाता है, यानी ताम्र पाषाण काल, इसके बारे में बताया गया है। आहर बनास हो गया, कैथा हो गया, मालवा हो गया, जारवे, ये हमारे कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। इनकी डेट मैंने यहाँ आपको बता दी है। अब ये मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। ये मैं नियोलिथिक नव पाषाण काल के बारे में आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। आई होप कितना समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में आपको क्या पढ़ाऊँगी, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसा कर रही मैं ये पहले रिवीजन ये थोड़ा करा दे रही। जैसे मुझे पूरा पाषाण काल का हो गया, पाकिस्तान के सोहन नदी हो गई हमारी घाटी, पक कश्मीर से मेरा पहलगांव, यूपी से बेलन नदी घाटी हो गई, और मध्य से नर्मदा हथनौरा के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ से हमको मानव जीवाश्म के साक्ष्य मिले थे। और हमको पूरा पाषाण के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र का प्रवरा नदी घाटी है, यहाँ से हमको क्या मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं। जैसे इनाम गाँव, इनाम गाँव जैसे हमारा हो गया, नेवासा हो गया, यहाँ से हमको क्या मिल रहे हैं, पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिल रहा है। प्लस कर्नाटका, मद्रास, कोर्टलायक नदी घाटी, वहाँ पर एक ये हमारा मद्रास में पल्लवर है। यहाँ से लोग क्या किया था कि इन्होंने यहाँ से सबसे पहले यहाँ से रिसर्च करना स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर हैंडेक्स मिला था, ठीक है, हैंडेक्स मिला था 1863 में। सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया था, स्टार्ट किया था। उपकरण देखो, जिनमें पूरा पाषाण में क्या मिले हैं मैंने आपको बता दिया है। मध्य पूरा पाषाण काल में क्या क्या हमको मिले थे, ठीक है। और हमारा ये उच्च पूरा पाषाण काल में कौन कौन से हमको मिले थे ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ का जीवन यापन, ये जो मैंने हाईलाइट किया बस यही आपको ध्यान देना है, बाकी कुछ भी नहीं, यही आपको लर्न करना है। ये रिवीजन क्लास है, याद रखना। मैंने पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल है, तो इसमें मैंने रिवीजन के बारे में पहले बता दूँ, फिर इसके बाद मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी। जैसे मैंने यहाँ पर हिमयुग लिखा है, तो इसका मतलब ये था कि पूरा पाषाण काल का
काल का संबंध किससे? हिमयुग से था। और हिमयुग है तो यहाँ का जो जीवन यापन है नॉर्मल सी बात है भाई, चेंज हो जाएगा, उनके खाने पीने का तरीका चेंज हो जाएगा। हिमयुग है तो मतलब यहाँ पर बकरी ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी ना, तो ये शिकार किसका करेंगे? शिकार किसका करेंगे? जो बड़े बड़े होते थे, हमारे बड़े बड़े खुर वाले और घने बालों वाले जानवर होते थे, उनका शिकार करते थे। और इनका यानी खाने का क्या तरीका होगा? वही मांस शिकार करेंगे और खाद जितना होगा संग्रह कर लेंगे। ये मतलब उपभोग करते थे, उत्पादक नहीं करते थे, यानी उत्पाद नहीं करते थे, बस सिर्फ उपभोग करते थे। तो यहाँ से हमारा हो गया। और यहाँ बोला गया है कि अगर मान लो हिमयुग का हमारा काल चल रहा था, हिमयुग का काल चल रहा था, हिमयुग का काल चल रहा था, इसके कारण क्या हुआ? लंबे समय तक खाना खराब नहीं होता था। नॉर्मल सी बात है, ठंडा है, हम लोग फ्रिज में खाना रख देते तो क्या होता है? खराब नहीं होता है। वहीं यहाँ भी बोला जा रहा है कि हिमयुग का काल है, यहाँ पर लंबे समय तक खाना हमारा खराब नहीं होता था। और नॉर्मल मैंने ये भी आपको बताया है कि जो कृषि पशुपालन तो यहाँ हो ही नहीं सकता है, और ना ही हमको बर्तन कपड़े ये सब नहीं मिल सकते हैं। आगे के साक्ष्य मैंने बताया, कुछ एक स्थलों से आगे के साक्ष्य मैंने बताया था कि आपको कुरनूल की जो गुफाएं हैं यहाँ से हमको आग के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा हो गया। अब ये बोल रहे हैं जैसे ये लोग अच्छे अच्छे उपकरण बना रहे हैं, तो इनका क्या हुआ है? समय के हिसाब से इनका बौद्धिक विकास हुआ है, जीवन जीने का परिचालक थोड़ा चेंज हो, मतलब जैसे ये जी रहे थे, चलते आ रहे थे, उस हिसाब से इनका जीवन जीने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया है हमारा। और यहाँ से क्या हुआ? अंतिम अवस्था यानी हमारा उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, ये उच्च पुरापाषाण काल लिखा है, ये अंतिम अवस्था है। इसको हम लोग बोलते हैं लोअर पैलेयोलिथिक। क्या बोला जाता है? मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। अपर पैलेयोलिथिक बोला जाता है। अपर पैलेयोलिथिक में मैंने कुरनूल की बात की है। और यहाँ पर कल्चर मिल रहा है, यहाँ पर यही बोला गया है कि अंतिम अवस्था में क्या हमको कला के साक्ष्य मिल रहे हैं, चित्रकला मिल रहे हैं, कृत्रिम आवास मिल रहे हैं। ठीक है, ये बताया गया है। ये हमारे कृत्रिम आवास हो गए, और ये हमारे चित्रकला, प्राकृतिक गुफाएं, यानी लोग ऐसे रहने लग रहे हैं। पहले पेड़ पौधे में रहते थे, पर इन्होंने प्राकृतिक गुफाएं खोज कर लोग रहने लगे, चित्रकला बनाने लगे उसी गुफा के अंदर। कुछ लोगों ने घर बनाया, कृत्रिम आवास किया, मडके बनाते थे। ठीक है, ये हमारा पूरा पाषाण काल का हो गया। और नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर लोग धार्मिक विश्वास क्या होगा इनके लिए? खाने के लिए भी अच्छे से मतलब शिकार पर डिपेंड हो रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पर धार्मिक विश्वास कैसा होगा? ना ही अंतिम संस्कार के बारे में कुछ जानकारी मतलब मिलना थोड़ा मुश्किल है। ये थोड़ा कह सकते हैं कि यहाँ का धार्मिक विश्वास ऐसा था, ये नहीं बोला जा सकता है हमारा। ये हमारा सिर्फ इतना, ये हमारा पूरा पाषाण काल के बारे में मैंने आपको रिवीजन कराया है। ठीक है, ये हमारा मध्य पाषाण काल हमारा 10,000 से लेकर 6,000 BCE तक है। ठीक है, यहाँ से हमको साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे? उपकरण के बारे में पढ़ेंगे कि उपकरण हमारा कैसा था, कैसे मिले हमको उपकरण। ये हमारे उपकरण जैसे हमको साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है? एक यूपी का एरिया बेलन, यहाँ से यूपी का एरिया बेलन नदी घाटी हमको वहाँ पर भी मिले थे, पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य मिल रहे हैं, जैसे साइट्स बता दी गई हैं मध्य पाषाण काल का, जैसे हमारा चौपानी मांडो हो गया, दमदमा हो गया, और हमारा मेहदा हो गया, सराय नहर हो गया। ये हमारे यूपी के इतने एरिया है, यूपी के एरिया में यहाँ मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिल रहे हैं, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिल रहे हैं हमारे। ये जैसे, और देखो ये भी याद रखना है, जैसे हमारा चौपर मांडू हो गया, यहाँ से बर्तन मतलब लोगों के पास में बर्तन की ज़रूरतें होने लगी। 5 लाख से लेकर 10,000 BC तक हमारा क्या है? हमारा पूरा पाषाण काल है। और 10,000 से लेकर 6,000 BC तक हमारा क्या है? हमारा मध्य पाषाण काल के बारे में। चौपर मांडू से हमें बर्तन के साक्ष्य मिल रहे हैं। दमदमा से और क्या मिल रहा है हमको? समाधान मतलब ये लोग सबको दफना रहे हैं। युगल समाधान मिले, युगल का मतलब एक औरत एक आदमी। यहाँ से दमदमा से हमको गर्द चूल्हा मिल रहा है। ठीक है, गर्द चूल्हा मिल रहा है। और हमारे हड्डियों के आभूषण यहाँ से मिलने लग रहे हैं, मतलब जो हमारी हड्डियाँ हो गई उनके लोग आभूषण बना के पहन रहे थे। और हमारा दमदमा के हड्डियों के आभूषण की कलात्मक वस्तुएं भी मिली हैं हमको दमदमा से। यहाँ पे भी समाधान, अंतिम संस्कार हमको साक्ष्य मिलने लगे। अंतिम संस्कार लोग मतलब दफनाने लगे यहाँ से। ठीक है, और हमारे समाधान की अजली मतलब जानवरों की हमको अजली हड्डियाँ मिल रही हैं।
जली हड्डियाँ मिल रही, गर्द चूल्हा मिल रहा है, सिलबट्टा मिल रहा है, ये हमको दमदमा से सारा मिल रहा है। ये सिलबट्टा लिखा है ना, इसी का पार्ट है। और सराय नहर से हमको कुछ हत्या के साक्ष्य मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक कंकाल मिला था, वहाँ पर क्या था कि एक आदमी के यहाँ पर पेट पर यानी खूब निकूनदार धार मिले। लोग वो सोच रहे थे यहाँ पर लोग मारने लगे होंगे, तो यहाँ से क्या हुआ, हत्या के साक्ष्य मिल रहे हैं, अधजली हड्डियाँ मिल रही हैं। ये हमारे यूपी का एरिया हो गया। पहला चौपानी मांडो, दूसरा दमदमा, तीसरा हमारा महदहा, तीसरा हमारा सराय नहर। चौपानी मांडो से क्या मिल रहा है, हमको बर्तन के साक्ष्य मिल रहे हैं। दमदमा से हमको क्या मिल रहा है, यानी समाधान मिल रहा है, गर्द चूल्हा मिल रहा है, हड्डियों के आभूषण मिल रहे हैं। अब मैंने ये समाधान मतलब युग्म समाधान मिल रहा है, मतलब 3 कंकाल हमको ऐसे मिले हैं। और जैसे ये हम आ गया दमदमा से हमको अंतिम संस्कार, जानवरों की जली हड्डियाँ, गर्द चूल्हा मिल रहा है। गर्द चूल्हा हमको दमदमा से भी मिल रहा है और हमको महदा से भी मिल रहा है। सराय नहर से हमको हत्या के साक्ष्य मिल रहे हैं और जली हड्डियाँ मिल रही हैं। एक बार आंखें बंद करो, देखो तुमको ये याद हुआ कि नहीं हुआ। देखो एकदम से याद नहीं होगा, जब इसे बार बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। जैसे मुझे चौपानी मांडो का याद है, बर्तनों के साक्ष्य मिल रहे हैं। दमदमा से याद है मुझको एक गर्द चूल्हा, एक समाधान मिल रहा है और हड्डियों के लोग आभूषण यहाँ से मिल रहा है। और दमदमा से हमको याद है कि हम यहाँ से समाधान, अंतिम संस्कार और जानवरों की जली हड्डियाँ मिल रही हैं। दमदमा से हमको हड्डियों के आभूषण मिल रहे थे और हमको महदा से हमको जानवरों के अधजली हड्डियाँ मिल रही हैं। उसमें आभूषण मिल रहे थे, इसमें अधजली हड्डियाँ हैं। ठीक है, गर्द चूल्हा मिल ही रहा है, बस इसमें दमदमा में हमको सिलबट्टा और मिल रहा है। सिलबट्टा तो जानते ही होंगे। अच्छा बताओ कौन कौन सिलबट्टा जानता है, ठीक है, कमेंट में बताना। जैसे सराय नहर हो गया हमारा, सराय नहर में हत्या के साक्ष्य, अधजली हड्डियाँ, ये हमको यूपी के बेलन घाटी से ये साक्ष्य हमको मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे एमपी में एक भीमबेटका जो यूनेस्को के साइट में लिस्टेड है। मैंने क्या किया है, खुद को समझने के यूनेस्को को मैंने यानी ये कौन कौन से साइट, एक मूर्त हमारा होता है, एक अमूर्त होते हैं। मतलब ऐसे साइट जो हमारे एक मूर्त भी हो सकते हैं, एक हमारा अमूर्त हो सकता है। जैसे डांस, नृत्य, संगीत, ये हमारे अमूर्त हैं। ठीक है, और जैसे मूर्त में हमारी सांस्कृतिक, प्राकृतिक, कुछ सांस्कृतिक बना हुआ है, प्राकृतिक और मिश्रित विरासत, इन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हमारा भीमबेटका यहाँ पर चित्रकला मिला है, भित्ति चित्रकला आगे मैं बताऊंगी कि हमारा भित्ति चित्रकला क्या होता है और लघु चित्रकला क्या होता है। भित्ति चित्रकला वो होता है जो हमारे दीवारों पर बने होते हैं और लघु चित्रकला हमारा क्या होता है, लघु चित्रकला वे होते हैं जो हमारे ताम्र में बना हो। मतलब वो जो हमारा नहीं लिपि जिस ऐसे होता है, ऐसे ताम्र होता है, उसमें लिखा हुआ हो, वो हमारा लघु चित्रकला हो जाता है। एमपी का जो नर्मदा नदी घाटी है, यहाँ से हमको भीमबेटका और आदमगढ़ दूर याद रखना है। एक भीमबेटका, एक आदमगढ़। भीमबेटका से हमको चित्रकला के साक्ष्य मिल रहे हैं। आदमगढ़ से हमको क्या मिल रहा है, पशुपालन के साक्ष्य मिल रहे हैं। देखो आदमगढ़, एक बागोर, 2 ऐसे हैं जो पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है कि कब हमारा आदमगढ़ का साक्ष्य मिल रहा है, कब हमारा बागोर में मिल रहा है। तो अगर ऑप्शन में हमको आदमगढ़ और बागोर दोनों दिए जाएंगे, दोनों पहली बार दिए नहीं जाएंगे, इन दोनों में से एक दिया जाएगा। ठीक है, तो या फिर आदमगढ़ होगा या फिर बागोर। आदमगढ़ हमारा एमपी का एरिया है और यानी जो हमारा बागोर है वो राजस्थान का एरिया है। तो यही बोला गया, बागोर एवं आदमगढ़ पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य है। और जो हमारा क्या बोला जा रहा है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी भारत, जैसे ये हमारा इंडिया हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही से बना दो। अब बन नहीं रहा है। ये हमारा लो मैप बन गया। ठीक है, ये हमारा मैप बन गया। थोड़ा सही नहीं है, मैनेज कर लेना। ठीक है, जैसे हमारा कौन कौन सा, एक तो हमारा यूपी का एरिया हो गया, एक एमपी का एरिया, मध्य प्रदेश का एरिया हो गया, दूसरा राजस्थान का एरिया हमारा, ये राजस्थान का एरिया हो गया।
ठीक है। राजस्थान हो गया, गुजरात, ये गुजरात का पूरा पोर्शन हो गया, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा और उत्तर पूर्वी भागों में, यहाँ से सब मतलब इंडिया के हर एक पार्ट से कुछ ना कुछ हमको मिल रहा है। जैसे मानव जीवाश्म मिल रहा है, ठीक है। मानव जीवाश्म, अंतिम संस्कार, चित्रकला, यहाँ से इंडिया से कुछ ना कुछ हमको मिल ही रहा है। बस ये जो हमारे इम्पोर्टेंट है इनको याद रखना। चौपानी, मांडो, दमदमा, मैधा, सराय नहर, भीमबेटका, आजमगढ़, बागोर, ये बस कुछ नेम है हमारे मध्यपुरा पाषाण काल के कुछ नेम है। देखो साक्ष के बारे में हमने पढ़ लिया कि हमको साक्ष कहाँ कहाँ से मिले हैं। अब हम उपकरण, ये हमारा मिडिल पैलेलिथिक है ना, सॉरी माइक्रोलिथिक, ये हमारा माइक्रोलिथिक यानी मध्यपुरा पाषाण काल है। देखो मुझे भाई इंग्लिश से मैंने नहीं पढ़ाई की, हिंदी से है, तो मैं कोशिश करती हूँ जब एक एक दो वर्ड ऐसे ही करूँगी तो माइंड में मेरे आने लगेगा। तुम भी ऐसे ही कोशिश किया करो, ठीक है। मैं सीखने के लिए सब कुछ कर रही। जैसे उपकरण हो गया, उपकरण हमको कैसे मिल रहे हैं यहाँ पर, यानी उपकरण यहाँ पर माइक्रोलिथिक, छोटे छोटे सूक्ष्म मिल रहे हैं, छोटे छोटे उपकरण मिल रहे हैं। और कैसे मिल रहे हैं, जैसे अर्धचंद्राकार का हो गया, ट्रायंगल के हो गए, ऐसे हमको और भी ऐसा ही माना जाता है। और हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है कि तीर कमान और हथियार फेंक कर शिकार करने वाले तीर कमान का विकास, या हथियार फेंक कर शिकार करने वाली कला भी शुरुआत यहाँ से हुई। बस इतना तुमको याद रखना है। मतलब यहाँ पर हमारा जो ज्यामिति होती है, मतलब जिसमें हमारा चित्र बने, जैसे ट्रायंगल, अर्धचंद्राकार हो गई, ऐसे उपकरण मिल रहे हैं हमारे। यहाँ के जीवन यापन के बारे में, यहाँ के हम जीवन यापन के बारे में देखते हैं। देखो 10,000 के आसपास जब क्या हुआ था, 10,000 BC के आसपास यहाँ पर जल परिवर्तन यानी जलवायु में परिवर्तन हुआ। यहाँ भी वायु कैसी होगी, जलवायु अपेक्षाकृत क्या हो गई, गर्म हो गई। और यहाँ पर जैसे गर्म हो गई तो पशु पक्षी, मानव, वनस्पति, इन पर प्रभाव देखा जा सकता है, इनके जीवन यापन को भी प्रभावित करता है। इस काल में क्या हुआ कि अभी भी ये लोग क्या थे, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। बस ये क्या करने लगे थे कि ये छोटे छोटे पशु का शिकार करने लगे, पशु पक्षियों का शिकार करते थे। बस इतना याद रखना। और घास चरने वाले पशु का भी शिकार करते थे। बहुत आयत में मछलियों का भी इन लोगों ने, मछलियों की हड्डियों के साथ हमको मिले। ये हमारा मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में बात हो रही है। इतना तुमको याद हुआ कि नहीं, ये याद रखना बस। जलवायु परिवर्तन, गर्म, पशु पक्षी एवं वनस्पति इनके जीवन यापन को प्रभावित किया। और यहाँ के लोग अभी भी मानव शिकारी, जो मानव थे यहाँ के ना, वो शिकारी और खाद्य संग्राहक अभी भी थे। बस ये परिवर्तन देख सकते हैं कि छोटे छोटे यहाँ पर पशु पक्षी, ये घास चरने वाले इन लोगों का क्या हुआ, यहाँ पर मछलियों के भी साँच मिले, इनका शिकार किया और पक्षियों के भी साँच मिले। आई होप कितना तो समझ में आ गया होगा। मैं ये आज रिवीजन क्लास है, अगली वीडियो में जहाँ तक होगा कि मैं अपना नियोलिथिक के बारे में, नवपाषाण काल के बारे में बताऊंगी आपको। ज़्यादा ऐसी छोटी छोटी वीडियो डालती रहूँगी। और भी देखो हमारा नवपाषाण काल के बारे में क्या क्या बताया गया है। नवपाषाण काल के बारे में क्या क्या बताया गया है। जैसे यहाँ के हमको आँख के अर्धजली, गढ़चुला मैंने बता ही दिया। आँख के साँच क्यों मिलेंगे, अधिक साँच क्यों मिलेंगे, नॉर्मल सी बात है। मैंने आपको कहाँ कहाँ बताया था। दम यानी हमारा मैदा के बारे में बताया था कि यहाँ पर हमको हड्डियों के, अर्धजली हड्डियों के साँच मिले हैं। तो वही अर्धजली हड्डियाँ गढ़चुला यानी दमदमा और मैदा से हमको मिल रहे थे। खान पान में बदलाव के संकेत, नॉर्मल सी बात है। जब आग आ जाएगी तो शायद हो सकता है ये लोग जो मांस खा रहे थे वो पका कर खाने लगे। और यहाँ से हमको पशुपालन, बर्तन, इनके साँच मिल रहे हैं। अपवाद, ये अपवाद है।
अपवाद है, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े मिलने लगे थे और छोटे छोटे उपकरण मिल रहे थे। जब छोटे छोटे लोग उपकरण बनाने लगे तो यहाँ से लग रहा है कि लोग जो मानव के बौद्धिक विकास हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, शिकार की प्रकृति भी चेंज हो रही है। मतलब पहले बड़े बड़े कर रहे थे जानवरों का शिकार, अब छोटे छोटे पशु पक्षियों का, मछलियाँ का शिकार कर रहे हैं, मतलब मच्छियों के साँचे मिल रहे हैं। यहाँ पर प्राकृतिक गुफाएं, आवास, कृत्रिम आवास, यहाँ चित्र ऐसे बहुत सारे हमको मिले हैं जहाँ पर हमको प्राकृतिक गुफाएं, आवास, इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। झोपड़ी के भी साक्ष्य मिल रहे हैं हमको, पारिवारिक संबंध के प्रारंभिक संकेत मिल रहे हैं, और मानव अस्थियाँ, चित्रकला इत्यादि के सामाजिक जीवन में विकास एवं परिवर्तन बताया गया है। जैसे ये हमारा कृषि एवं पशुपालन के साथ यहाँ से नहीं मिल रहे हैं। अभी भी इस काल में क्या था, खानाबदोश जीवन था। मतलब यहाँ से बस एक चीज़ याद रखना, यहाँ से प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, यानी धीरे धीरे क्या हुआ था, एग्रीकल्चर कुछ जगह लोग ऐसे बोते नहीं थे, यानी हल्के से एग्रीकल्चर के कहीं कहीं साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ये नहीं बोला जाएगा कि यहाँ से हमको एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। हमारा पूर्व पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में मैंने आपको बता दिया। हमको साक्ष्य कहाँ से मिले, उपकरण क्या क्या था, जीवन यापन क्या था हमारा मध्य पूर्व पाषाण काल का, और जो हमारा मध्य पूर्व पाषाण के साक्ष्य, उपकरण, चौपल, मांडो, दमदमा, इनके बारे में याद रखना। आदमगढ़, बागोर, ध्यान से देखना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे लाइक या सब्सक्राइब कर देना, पसंद आए तो। बोलती ज़्यादा नहीं हूँ तो गले में दर्द होने लगता है। देखो ये हमारा है नौ पाषाण काल के बारे में ये हमको साक्ष्य का मेहरगढ़, बुर्जहोम, गुफ कराल हो गया हमारा, और बेलन नदी घाटी से कोल्डी हवा, चिरान सेना, इनके बारे में मैं कल आपको बताऊंगी। ठीक, डेली हम यानी 3 दिन के बाद वीडियो एक डाला करूँगी। आई होप कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।